हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक नॉलेज इज सर्विंग यू विद अ 5 मिनट सीरीज ऑफ साइंस। सो उसके साथ हम लेकर आए हैं वाइल्ड लाइफ इन 5 मिनट सीरीज़। यहाँ पे हम हर एक स्पेसीज को 5 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंडियाज़ नेशनल हेरिटेज एनिमल, दैट इज़ नथिंग बट एलिफेंट। ये कहावत है कि एलिफेंट नेवर फॉरगेट। इसको हम इस वीडियो में फैक्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एलिफेंट इंडियाज़ का नेशनल हेरिटेज एनिमल होता है और इसको 2010 में डिक्लेयर किया गया था। वर्ल्ड एलिफेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन 12 अगस्त। एलिफेंट की दो स्पेसीज वर्ल्ड में मिलती है, एशियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट में जनरली 2 डिफरेंट स्पेसीज होती हैं, दैट इज अफ्रीकन सवाना एंड अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। और अफ्रीकन सवाना एलिफेंट जो ये होते हैं ये थोड़े से लार्ज होते हैं, इसलिए वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैमल अफ्रीकन सवाना को माना जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि अफ्रीकन एलिफेंट के जो ईयर की शेप होती है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जैसे दिखती है और एशियन एलिफेंट की शेप इंडियन सब कॉन्टिनेंट जैसी दिखती है। अफ्रीकन एलिफेंट वर्ल्ड के लार्जेस्ट मैमल होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस पिक्चर में इस एलिफेंट को मैं लेफ्ट कंसीडर कर रही हूँ और इस एलिफेंट को राइट कंसीडर कर रही हूँ। इनके ईयर्स की शेप को आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि विच एलिफेंट इज़ एन अफ्रीकन एलिफेंट एंड विच एलिफेंट इज़ एन एशियन एलिफेंट। एलिफेंट एक की स्टोन स्पेसीज होती है जिस पर बहुत सारी स्पेसीज डिपेंडेंट होती है। एलिफेंट हर्बीवोरस एनिमल है, तो ये ट्रीज़ पर फीड करता है और ये ब्रांचेस को तोड़कर गिरा देता है, जो भी ब्रांचेस को खानी होती है। इवन कभी कभी ये ट्री को भी गिरा देता है। तो इस जो लीव्स नीचे गिर जाती हैं, जो ब्रांचेस नीचे टूटकर गिर जाती हैं, उस पर अदर हर्बीवोर्स फीड करते हैं लाइक डियर्स एंड अदर्स। सो इसी तरीके से एलिफेंट्स पर कुछ स्पेसीज डिपेंडेंट होती है। अगर एलिफेंट थ्रेट फेस कर सकता है और एक्सटिंक्शन हो सकता है तो अदर स्पेसीज भी थ्रेट फेस करेंगी। एडल्ट मेल की जो हाइट होती है वो अप टू 3 मीटर होती है और 6000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। बेबी एलिफेंट का वेट 120 किलोग्राम होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, और वो 1 घंटे में चलना शुरू कर देता है और 20 दिन में वो खड़ा होना शुरू हो जाता है। एलिफेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 to 70 ईयर्स होती है, जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट थोड़ा सा वेरी करती है। एलिफेंट्स में लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है जो किसी अदर मैमल में नहीं होता, 18 to 22 मंथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिफेंट में लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड क्यों होता है तो आपका जवाब होगा कि इतना बड़ा लार्ज क्रिएचर है तो ये वॉर्म में डेवलप होने में टाइम लगता है। तो आप सिर्फ 50% सही हो सकते हैं, क्योंकि इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि एलिफेंट हाईली इंटेलिजेंट मैमल होते हैं। उनका जो टेम्पोरल लोब होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है और उस एरिया में, ये टेम्पोरल लोब एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमारा ब्रेन हमारी मेमोरी के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उस एरिया को डेवलप होने में टाइम लगता है। इसी वजह से इनका गेस्टेशन पीरियड लॉन्गेस्ट होता है। तो सिर्फ इनका लार्ज साइज़ नहीं है बट इनका लार्ज ब्रेन साइज भी इसमें एक रीज़न है। बीबीसी ने कहा था कि एलिफेंट को हम उसकी इंटेलिजेंस की टर्म्स में डॉल्फिन और चिंपैंजी के साथ रखते हैं और WWF भी, वर्ल्ड वाइड फंड भी, इस चीज़ को एग्री करता है कि एलिफेंट हाईली इंटेलिजेंट मैमल है। ये कहावत है कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट, इसका यही एक रीज़न है, इसीलिए हम इसको कहावत को ट्रूथ मानते हैं बीबीसी के अकॉर्डिंग भी, कि एलिफेंट कभी नहीं भूलते, क्योंकि उनका जो ब्रेन होता है वो मेमोरी के साथ एसोसिएटेड जिस रीजन पर होता है, टेम्पोरल लोब, दैट इज़ वेरी डेंस। एलिफेंट की सनस्क्रीन होती है मड एंड डस्ट। एलिफेंट अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए मड में जाते हैं और डस्ट का यूज़ करते हैं। एलिफेंट की स्किन 2.5 सेंटीमीटर थिक होती है, जिसमें फोल्ड्स और रिंकल्स होते हैं जो 10 गुना ज़्यादा पानी स्टोर कर सकती है अदर देन फ्लैट स्किन। एलिफेंट्स हर्बीवोर्स हैं, ये प्लांट्स पर फीड करते हैं, कॉन्स्टेंटली ईटर होते हैं और इनके दिन का 3/4 डे सिर्फ खाने में गुजरता है। ये सारा दिन खाते रहते हैं और 150 किलोग्राम खाना इनको एक दिन में चाहिए होता है। एलिफेंट कम्युनिकेट करते हैं वाइब्रेशंस के थ्रू और ये सीज्मिक एक्टिविटी पर भी सिग्नल देते हैं। एलिफेंट की ट्रंक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन है अमंग मैमल्स और ये 8 लीटर पानी स्टोर कर सकती है एक टाइम में। ये ट्रंक इनकी स्नॉर्कलिंग और स्विमिंग के दौरान हेल्प करती है। एलिफेंट एक ऐसा अकेला मैमल है जो जंप नहीं कर सकता बट यस इट कैन स्विम। हेयर यू कैन सी हाउ एलिफेंट्स आर स्विमिंग एंड एंजॉइंग इन द वाटर विद द ट्रंक। एलिफेंट्स टीथ आर नोन एज टस्क। एलिफेंट्स के टीथ को हम टस्क कहते हैं और ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करते रहते हैं। एलिफेंट हाईली सोशल एनिमल है जो कि फैमिली में रहता है, जिसको हम हर्ड कहते हैं, और इस फैमिली को लीड करती है ओल्डेस्ट फीमेल, क्योंकि जब मेल बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वो ग्रुप को छोड़ देता है।
एक ग्रुप में एवरेज 20 मेंबर्स होते हैं, जिनमें फीमेल्स उसको लीड करती हैं और फीमेल बताती हैं, गाइड करती हैं कहाँ पर फूड है, कहाँ पर पानी है। ये बहुत ज़्यादा स्टडीज़ है। मॉस और पोल की स्टडी ने 1893 में इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बारे में बात की, और इस रिलेशनशिप को हम मैट्रियार्कल रिलेशनशिप कहते हैं, क्योंकि ये मदर के साथ अटैच्ड होता है। ओके, एलिफेंट्स एक सोशल एनिमल है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कंपेशन को। अगर इनकी फैमिली में कोई मेंबर इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए कंपेशन शो करते हैं। अगर कोई मेंबर मर जाता है तो ग्रीफ शो करते हैं, और ये अपनी फैमिली मेंबर को बरी भी करते हैं विद द डेड लीव्स एंड सॉइल। ये आप एनिमल का सोशल बिहेवियर दे सकते हैं, किस तरीके से एनिमल एक दूसरे को कंपेशन दिखा रहे हैं, एम्पैथी सिंपैथी दिखा रहे हैं, और उसके साथ साथ एलिफेंट में फीमेल एलिफेंट किस तरीके से ग्रुप को लीड कर रही हैं पानी की सर्च में और फूड की सर्च में। एलिफेंट के इतना बड़ा एनिमल है और इतना ज़्यादा सोशल बिहेवियर शो करता है, इस वजह से हम इसको जेंटल जियांट भी बोलते हैं। एलिफेंट्स थ्रेट फेसिंग थ्रेट, एलिफेंट थ्रेट फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड द इलीगल आइवरी ट्रेड। ये आइवरी जो इनके टस्क होते हैं उसका ट्रेड किया जाता है, उसको इलीगली कट किया जाता है और उससे ज्वेलरीज एंड ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इसको हम कंजर्व कर रहे हैं। IUCN की रेड लिस्ट में ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर आता है। IUCN में 9 कैटेगरीज होती हैं, जो हम ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। साइटीज़ की अपेंडिक्स 1 स्पेसीज़ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के थ्रू एलिफेंट शेड्यूल 1 स्पेसीज़ है। ये साइटीज़ होता है जो कॉन्वेंशन है इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1973 में लागू हुई थी, टू रेगुलेट द ट्रेड इन सर्टेन वाइल्ड लाइफ स्पेसीज इंक्लूडिंग एलिफेंट। इंडिया के अंदर जो स्पेसीज है एलिफेंट की, दैट इज एलेफस मैक्सिमस, ये इंडिया के 4 मेजर रीजन में मिलती है, दैट इज सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया एंड नदर्न इंडिया। ये आप देख सकते हैं एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया के किस किस रीजन में है। जो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में मिलेगी, उसके बाद असम में एंड देन केरला। ये वाइल्ड लाइफ SOS का डेटा है 2017 का। एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए माइक ये कुछ साइट्स होती हैं, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये अफ्रीका के अंदर 50 माइक साइट्स हैं और इंडिया के अंदर 10 माइक साइट्स हैं। यहाँ पर माइक साइट्स दी गई हैं इंडिया की, और ये माइक जो प्रोग्राम है ये साइटीज़ का ही एक प्रोग्राम है टू प्रोटेक्ट द मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। इंडिया एलिफेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है। फर्स्ट, इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जो अभी इसका भी अमेंडमेंट हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022। उसमें भी कुछ मेजर स्टेप्स ली गई हैं टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट, दैट यू कैन सी इन द वीडियोज दैट वी ऑलरेडी अपलोडेड। एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट इंडिया के अंदर 1972 में आया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 3 ऑब्जेक्टिव के साथ ये प्रोजेक्ट आया था, टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर, टू एड्रेस द इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिफेंट। ये 16 स्टेट्स में लागू किया गया है, जहाँ पर एलिफेंट की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर मिलती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनिशिएटिव है। एलिफेंट रिजर्व कितने हैं। 33 एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के अंदर, जो 10 एलिफेंट लैंडस्केप में है और 14 स्टेट्स के अंदर बटे हुए हैं। एलिफेंट कॉरिडोर 88 आइडेंटिफाई एलिफेंट कॉरिडोर है इंडिया में। एलिफेंट कॉरिडोर होता है एक नैरो स्ट्रिप से एक रास्ता होता है जो एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट को कनेक्ट करता है। ये कैंपेनिंग थी हाथी मेरे साथी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया 2011 में ये कैंपेनिंग लॉन्च की थी। E8 एक मीटिंग हुई थी जिसको एलिफेंट 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग बोलते हैं, दिल्ली में 24 मई 2011 को। यहाँ पर ये 8 कंट्रीज़, बोट्सवाना, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, केनिया, श्रीलंका, तंजानिया एंड थाईलैंड, इन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, बेसिकली टू स्प्रेड द अवेयरनेस फॉर द एलिफेंट। इसका जो मोटो था दैट वाज टेक गजा द एलिफेंट टू द प्रजा, टू द पीपल, के गजा को, हाथी को हमें प्रजा तक पहुंचाना है, टू स्प्रेड द अवेयरनेस। इंडिया में जो वाइल्ड एशियन एलिफेंट है, उनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन आपको इंडिया में मिलेगी, इंडिया के कर्नाटका स्टेट में मिलेगी, दैट इज़ फॉलोड बाय असम एंड केरला। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितनी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पेशली सदर्न रीजन में, टू टेक द एलिफेंट। यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स एलिफेंट के साथ जुड़े होते हैं, वहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी एलिफेंट्स के साथ होती हैं। सो इंडिया को एक ऑर्गेनाइजेशन है पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसने इंडिया को एक एलिफेंट, रोबोटिक एलिफेंट डोनेट किया है। इसका नाम है इरिंजाडापिल्ली रमन, एलिफेंट का नाम है। यह इरिंजाडापिल्ली श्री कृष्णा टेम्पल को डोनेट किया गया है टू परफॉर्म द रिलीजियस एक्टिविटीज़ ऑफ दैट एरिया। ओके, सो इट वॉज ऑल अबाउट द elephant. If you like this, you can comment, and for the more information you can connect with the Republic Knowledge. Okay, let's take the pledge to save the wildlife, to save the human life. Thank you so much.